हेलो गाइस, वेलकम टू अभी क्लासेस। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। ओके, देख रहे हैं हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, और दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशली उनके लिए जो है ना, जो आरआरबी एएलपी, ओके, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, ओके, और आने वाली एनटीपीसी है ना, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जो चल रही है आरपीएफ की है ना, आरपीएफ की है ना, ये हमारा पीआईक्यू है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर पूछे हुए हैं उनको प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ओके, अगर अभी तक आप देखे नहीं हैं तो आप जो इसमें बना हुआ प्ले लिस्ट, ठीक है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का बना हुआ है प्ले लिस्ट, अब वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही आपको ऊपर आई बटन पर लिंक यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर में दिख जाएगा, वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको भी लिंक दिया हुआ है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है पहला क्वेश्चन जो है ये आकृति से है ना, बोला है कि दी गई आकृति में, ठीक है, आकृति में फिगर में अब बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है आपको बतानी है, टोटल त्रिभुज इसमें कितनी है। ओके, तो इस तरह से सवाल जो दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं हम। एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो इसमें 1 2 3 4, ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे, ठीक है। 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, टोटल कितना हो गया 10। अब यहाँ देखिए 1 2 और 2 और 1 3 हो गए, 10 और 3 टोटल कितना हो गया 13। तुम्हारा ट्रायंगल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है कितने हैं 13 ट्रायंगल है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज अ राइट आंसर। ओके, इस तरह से इसको सॉल्व करने हैं है ना। और इसका अगर आप देखना चाहते हैं है ना डिटेल में है ना, इसका फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर है ना, तो ये भी आपका प्लेलिस्ट में बना हुआ है वहाँ पे, ठीक है। प्लेलिस्ट में वहाँ पे रीजनिंग का बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको वहाँ बताया गया है ब्लड रिलेशनशिप का, डाइस का, ट्रायंगल का और डायरेक्शन का, रैंकिंग का, सब आपको बताया गया है। अगर आप देखे नहीं हैं आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 सदस्यों वाले परिवार में, ठीक है, एक किसी फैमिली मेंबर में कितने फैमिली मेंबर है 5 है ना। उस फैमिली मेंबर में कौन कौन है, एक है जय, ठीक है, कौन है जय। परिवार में जय रानी का भाई है। जो जय है वो किसकी भाई है, रानी का भाई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखे जय जो है किसका भाई है, रानी का, तो यहाँ पे रानी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाई है जो चंदा की पुत्री है, जो चंदा की पुत्री है, मतलब किसकी बात हो रही है, जो बोल रहे हैं मतलब यहाँ रानी की बात हो रही है। तो रानी किसकी पुत्री है, चंदा की पुत्री है। ओके, तो चंदा यहाँ पे आ गई। ओके, चंदा की पुत्री कौन हुई, रानी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या वाला है, चंदा किशोर की पत्नी है। चंदा जो है किशोर की पत्नी है ना, तो चंदा का हस्बैंड आपका कौन आ गया यहाँ पे, किशोर, ठीक है। तो आपस में दोनों क्या है, कपल है। कपल में आपस में बराबर का साइन लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जय क्या है, एक लड़का है तो इसका पॉजिटिव, और लड़की है तो नेगेटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जेंडर को एक मतलब दिखाने का एक होता है सिंबल, ठीक है। जेंडर में अगर दिखाना होगा कि अगर मेल है तो उसको प्लस करेंगे और फीमेल है तो उसको माइनस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संजना। यहाँ देखिए संजना चंदा की डॉटर इन लॉ है, ठीक है। संजना जो है वो चंदा की डॉटर इन लॉ, मतलब चंदा का एक बेटी हुई, ठीक है, ये क्या हुई बेटी, ये क्या हुआ बेटा, ठीक है। तो ये बेटी हुई, ये बेटा हुआ, तो चंदा की जो डॉटर इन लॉ होगी, जो बहू होगी, कौन होगी, बेटा की वाइफ है ना। तो इसकी वाइफ कौन है, संजना है, ठीक। ओके, रिलेशनशिप में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से आपको देखना समझना भी है। बहुत लोग एग्जाम हॉल में गलत मार्क ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गलत नहीं करना आपको, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके,
तो क्या हुआ, क्या बोला कि जो संजना है वो चंदा का क्या है, डॉटर इन लॉ है। ठीक है, तो डॉटर इन लॉ कहने का सेंस मतलब क्या है, बेटा जो है, ये बेटा जो जय है, तो जय का कौन होगी, संजना वाइफ होगी। मतलब संजना और जय क्या है, आपस में कपल है, वाइफ हस्बैंड है। ओके, तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ बोल रहा है कि रानी संजना से किस प्रकार संबंधित है। जो ए रानी है, ठीक है, रानी कहाँ है, यहाँ रानी जो है ना, कहाँ किस बारे में बोल रहा है, रानी वो संजना से किस प्रकार संबंधित है, रानी जो है वो संजना से किस प्रकार संबंधित है, रानी बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये भाई हुआ, रानी का भाई है ना, तो ये भाभी लगी। ठीक है, तो ये रानी कौन लगी, रानी जो है ना, कौन लगी, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, रानी जो है वो संजना की कौन लगी, ननद। ननद वही वहाँ सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो यहाँ जाएगा इसका सिस्टर इन लॉ, इन लॉ। ओके, तो ऑप्शन देखेंगे आपको, पहला ऑप्शन है बहन, नीस, पुत्री और सिस्टर इन लॉ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ब्लड रिलेशनशिप। ओके, अगर इसको आप देखे नहीं है तो प्लेलिस्ट में आपको बना हुआ है ब्लड रिलेशन का। ओके, ब्लड रिलेशन का बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं और हमारे साथ में प्रैक्टिस भी करते चलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग से है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, है ना, इसको नोट करिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 नेक्स्ट है ना। यहाँ बोल रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा में पेंडेमिक को लिखा जाता है SAUEDHIR। ठीक है, उसी कुट भाषा में टुगेदर दिया हुआ है TOGETSER को क्या लिखा जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, अब इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ समझ में आ रहा है क्या, इसको बनाने के लिए आपको पहले अल्फ़ाबेट जो इसका प्लेस वैल्यू है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए कैसे कर बनाते हैं। P का होता है कितना, P क्या होता है 16, 1, 14, 4, 5, 13, 9। ठीक है, फिर C का 3, उसी प्रकार S का 19, 1, फिर 21, 5, 4, 8 है ना, I का 9 और R का 18। इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू जो है ना, मुँह ज़बानी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हो गया। अब क्या किया है कि यहाँ पे क्या है 16 है, यहाँ कर दिया 19, मतलब 3 प्लस हुआ है। फिर A का A लिखा है सेम, 14 है ना, 14 है तो 14 कितने कर दिया है 21, 14 6 21 है ना, 14 और है ना 14 7 22, मतलब यहाँ पे नई सीरीज बन रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि इसको क्या किया है, जैसा है वैसा सेम लिखा है। ठीक है, जैसा है वैसा सेम लिखा है। यहाँ पे आई है तो आई भी सेम का सेम लिखा है। ठीक है, आई भी सेम का सेम लिखा है। ठीक है, और यहाँ देखिए ई है तो ई का भी सेम का सेम लिखा है। मतलब क्या किया है कि जो वोवेल कॉन्सोनेंट का यहाँ पे लगाया है लॉजिक। ठीक है, वोवेल और कॉन्सोनेंट में, तो वोवेल में देखिए ए है, ई है, आई है। ठीक है, तो इसको सेम एट इज लिखा है। देखिए ए का ए लिखा है, ई को ई लिखा है और आई को आई लिखा है। ठीक है, अब क्या किया है कि जो कॉन्सोनेंट है उसको चेंज किया है, तो इसको ऐसे चेंज किया है, यहाँ पे आपस में इंटरचेंज किया है। चलिए देखिए इसको ऐसे करते हैं, इसको पहले डिवाइड करते हैं, 3 3 6। ठीक है, टोटल 8 लेटर हैं, 3 3 6 हो गए हैं। अब आपस में क्या किया है, इसको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे और ए का ए ऐसे लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी क्या किया है कि इसको क्रॉस किया है। ठीक है, और आई का आई लिखा है, आई का आई लिखा है। ठीक है, और इसको यहाँ पे क्रॉस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया है कि इसमें भी प्लस फिर किया है, बहुत थोड़ा लेंदी है, ध्यान देंगे इसको। प्लस किया है +5 और फिर यहाँ पे +5 फिर +5, मतलब जो क्रॉस हो रहे हैं उसको +5 किया है। ठीक है, यहाँ देखिए अगर इसमें अगर आप करेंगे 14 है। ठीक है, 14 में से +5 करेंगे। ठीक है, 14 5 19, 19 किसका होता है तो S का होता है, तो S हो गया। यहाँ पे देखिए SA है, SA। अब यहाँ पे है 16, 16 5 21, 21 किसका होता है तो U का होता है। देखिए तो यहाँ हुआ SAUED
यहाँ पे क्रॉस किए। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सी है, सी का 3 होता है, 3 और 5 8, 8 किसका होता है, तो 8 होता है एच का, तो एच यहाँ हो गया। और यहाँ पे आई का आई नोट कर दिए, और यहाँ हो गया 13, 13 5 होता है कितना 18, तो 18 होता है आर का। अब देखिए है SAUEDHIR, सेम ऐसे लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार इसको लिखना है टुगेदर को, उसी प्रकार इसको लिखना है। तो चलिए हम बनाते हैं, ठीक है, वहाँ ज़्यादा हौच पौच हो गया है ना। यहाँ बनाते हैं, देखिए जैसे है टुगेदर TOGETHER, ओके। टी का होता है 20, ओ का 15, जी का 7, ई का 5, टी का 20, एच का 8, ई का 5 और आर का 18, ठीक है। 2 4 6 8, 8 लेटर पे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 4 में करते हैं आपस में, ठीक है, आपस में से करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे ई है ना, यहाँ ओ है, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, इसको क्रॉस करते हैं, और प्लस फिर 5 यहाँ, प्लस 5 यहाँ, ठीक है। उसके बाद ई को ई यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, इसको क्रॉस यहाँ करते हैं, ठीक है, प्लस 5 यहाँ, प्लस 5 यहाँ, और यहाँ भी ई क्रॉस रहेगा, ठीक है। तो टी यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस 5 करना है, तो यहाँ पे 7, जी का 7 है, तो 7 5 12, 12 किसका होता है, 12 होता है आपका एल का, है ना। देखिए ऑप्शन एल सब में है, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट हो गया, फिर ओ का ओ 80 उतारेंगे सेम। फिर नेक्स्ट यहाँ 20 है, 20 टी का 20 होता है, 20 और 5 25, 25 किसका हो गया आपका, तो वाई का हो गया, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे आप, तो LOYTE इसमें नहीं है, कट गया। LOT ये भी कट गया। LOYT ये अभी ऑप्शन बी और डी में चल रहा है अभी। LOYTM है यहाँ पे, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आपका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ओके। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, है ना, पूरा। तो यहाँ पे 18 हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है। और 18 5 23, 23 होता है डब्लू का, ई का ई उतार दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एच का 8 है, और 8 5 13, 13 होता है एम का, ठीक है। अब मिला लीजिए, LOYTEWEM है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो गया। इस तरह इसको सॉल्व करना था, ओके। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। इसमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बोला है, जैसे 11 का रेशियो है 83 से, ठीक है, 11 का रेशियो 83 से है, उसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। तो ऑप्शन बी में दिया है 16:88, ऑप्शन बी में दिया है 10:11, ऑप्शन सी में 18:22, और ऑप्शन डी में 17:19। तो इसमें जो सेम जो है लॉजिक, इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक चीज़ यहाँ पे समझ आ रहा है कि अगर इस दोनों नंबर को अगर जोड़ दे रहे हैं, 8 और 3 कितना हो जाए 11, उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे 16 है, तो 8 + 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ठीक है, आपका राइट आंसर वही है, इसमें फिर और कोई नहीं दिख रहा है, ओके। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि एक लड़का दक्षिण की दिशा में दौड़ रहा था, ठीक है, एक लड़का जो है दक्षिण दिशा में दौड़ रहा था। तो एक चीज़ यहाँ देखेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ये डायरेक्शन हो गया, है ना। तो क्या बोला कि एक लड़का दक्षिण की दिशा में दौड़ रहा था, दक्षिण इधर हो गया, ठीक है, दौड़ रहा था। कुछ देर बाद वह अपनी बाएं ओर मुड़ता है, तो इसका बायां किस तरफ होगा, इस तरफ बायां होगा, ठीक है, इसका बायां जो होगा इस तरफ बायां होगा, बायां की ओर मुड़ा, और उसकी छाया उसके पीछे, ठीक है, उसकी छाया उसके पीछे आ पड़ी, ठीक है। जब ये लड़का यहाँ पे था, ठीक है, ये लड़का यहाँ पे है, ठीक है, तो इसकी जो छाया है इसके पीछे किधर होगा, इधर आएगा, इसका पीछा ही हुआ ना, ओके, ये पीछे वो इधर आगे हुआ, आगे, तो इसकी छाया के किधर पड़ी, पीछे पड़ी, है ना। तो आप उस दिन के समय के बारे में क्या कह सकते हैं जब वह दौड़ रहा था, ठीक है, उस दिन के समय बारे में हमको बताना है कि क्या समय था। तो देखिए पहला ऑप्शन है शाम है, ऑप्शन बी में सुबह है, ऑप्शन सी में दोपहर है, ऑप्शन डी में रात है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लड़का पहले दक्षिण में था, दक्षिण से किधर मुड़ा, बायां मुड़ा, इसका बायां इधर हुआ, और जब ये चल रहा था तो इसका परछाई जो है वो पीछे बन रहा था, ठीक पीछे बन रहा था।
तो वो सुबह के टाइम होगा, ठीक है, जब सन क्या है पूरब में, सन होगा पूरब में, ठीक है, सूर्य पीछ पूरब में है, तो इसका जब सनलाइट यहाँ पड़ेगा तो इसका परछाई कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन किधर किस दिशा में भी है, ये दिशा में पूरब में है, चूँकि दक्षिण में नीचे आया, ठीक है, अब इधर कौन सा दिशा में है, पूरब में, पूरब इस तरफ है ना, पूरब, तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे परछाई नीचे बन रहा है, तो ये मतलब कौन सा दिशा में है, इसका परछाई मतलब पीछे बन रहा है, तो मतलब ये कौन सा है, मॉर्निंग में, सुबह में है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एनालॉजी टेस्ट से है, ठीक है, यहाँ क्या बोला है कि जैसे जापान का संबंध किससे है, टोक्यो से है, ठीक है, उसी प्रकार आपको यहाँ पे नेक्स्ट देखना है ना, तो जापान की राजधानी आपका क्या है, कैपिटल कौन है, टोक्यो है, ठीक है, उसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे इजराइल की जो कैपिटल है जेरूसलम है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, तो आज बस इतने करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, तो वीडियो को और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है, लाइक ज़रूर करें, है ना, और दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, और फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं हमारे चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन ना सबसे पहले आपको मिलेगी। ओके।